हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीपीएससी टीचर 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डोंगा मुंडा, सोमा मुंडा, गया मुंडा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा द्वारा गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। वही बिरसा मुंडा द्वारा डोगा मुंडा को राजनीतिक मामलों का प्रमुख नियुक्त किया गया था और सोमा मुंडा को धार्मिक एवं सामाजिक मामलों का प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है फूलन चंद्र तिवारी एवं राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल एवं स्वामी अग्निवेश, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की शांति घाटी संरक्षित है क्योंकि? ऑप्शन है इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन बी है मिट्टी खनिजों से भरपूर है। ऑप्शन सी है कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केरल की शांति घाटी संरक्षित इसलिए है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। ऑप्शन है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम चपटी और धनुषाकार स्थिति में होती है। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, आरबीसी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। वही प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है और आरबीसी बिना केंद्रक तथा द्विअवतल आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ऑप्शन है सलार मसूद गाजी, दरिया साहब, इमाम शाह फकी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दरिया साहब के द्वारा ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवाथा के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्रिवाथा के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोवा में सर्वाधिक नगरीकरण है, गोवा में लगभग 61% नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ऑप्शन है तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मालनाड क्षेत्र का संबंध कर्नाटक के पठार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग निम्न में से कौन है? ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग गोंडवाना लैंड है और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका शामिल होता है। वही लॉरेंसिया लैंड के अंतर्गत एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार में जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 8.6%, 10.10%, 12.5%, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय नव भारत का पैगंबर और भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। वही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। वही दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वही दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन है सन्यासी, संथाल, उलगुलान विद्रोह, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आनंद मठ में 1773 के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। वही संथाल विद्रोह 1855-56 में सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। वही उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट, श्यामकृष्ण कृष्ण वर्मा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। वही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के खाने योग्य भाग है। ऑप्शन है एरिल, थैलेमस, मीसोकार्प, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लीची के खाने योग्य भाग एरिल है। वही सेब के खाने योग्य भाग थैलेमस है और आम का खाने योग्य भाग मीसोकार्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन को पत्तियों से निकालना कौन सी भौतिक क्रिया है? ऑप्शन है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 18 के आंसर का ऑप्शन सी जीन मानचित्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृक कोशिका होती है। ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बायोफाइटों में बीजाणु मातृक कोशिका द्विगुणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? ऑप्शन है 2010, 2011, 2012, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? ऑप्शन है सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि मानस नदी ब्रह्मपुत्र से दक्षिण दिशा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? ऑप्शन है तांबा, पीतल, कांसा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांसा धातु से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन है संघोल, रोपर, कालीबंगा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 23 का आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर लोथल थे जिसका व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है कुबरदार बैल, घोड़ा, गाय, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुबरदार बैल के पूजा के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है? ऑप्शन है 10, 1028, 10,462, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में 228 सूक्तों का संकलन किया गया है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल है, 228 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराता जूर्नी किसने लिखा है? ऑप्शन है शूद्रक, भट्टी, कलहन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किराता जूर्नी भारवी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। वही शूद्रक के द्वारा मिक्स कटिगम की रचना की गई है। वही भट्टी के द्वारा भट्टी काव्य की रचना की गई है और कलहन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ है? ऑप्शन है दुर्ग, व्यापार, बाजार, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ है व्यापार, या पूर को नगर या शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? ऑप्शन है बढ़ई, लोहार, सोनार, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? ऑप्शन है तांबा, लोहा, चांदी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काकनी तांबा धातु से बना सिक्का था। वही काकनी को मासक के नाम से भी जाना जाता था, काकनी सिक्का को मासक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त,
उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 30 का आंसर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। वही मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया गया है। वही गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन है 15, 20, 180, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में एवं 180 प्राधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 180 प्राधिकरण में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है एवाज, नासिरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मल्लिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है चंपारण, रांची, बलिया, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। वही बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है और बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ऑप्शन है महमूद अहमदुल्ला, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता कुंवर सिंह थे। वही महमूद अहमदुल्ला फैजाबाद के क्रांतिकारी नेता थे और तात्या टोपे कानपुर के क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवज या राजगिरी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज या राजगिरी थी। वही मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी और मगध की तीसरी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन है विशाखदत्त, अर्थशास्त्र, इंडिका, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडिका में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किया गया है या पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। वही अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? ऑप्शन है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता का उद्देश्य था। ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, राजाओं को विशेषाधिकार देना, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व था और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर एवं गांधी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, शिवाजी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 39 का आंसर होगा ऑप्शन ही उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा 1724 में किया गया था, महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान है। ऑप्शन है विश्व का पहला लिखित संविधान, ये गलत है क्योंकि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका ने 1787 को संविधान को बनाया और 1789 में संविधान को लागू किया। ऑप्शन बी है अलिखित संविधान, ये भी गलत है क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ऑप्शन सी है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये सही है क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसलिए क्वेश्चन 40 का आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव लॉ लिंगथंगो के द्वारा 1940 में पेश किया गया था। अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, जो 1942 में हुआ था। अगस्त घोषणा मोंटेक्यू के द्वारा 1917 में किया गया था। ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्त घोषणा की घटना सबसे पहले घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें।
ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ये सही है, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन में धनात्मक आवेश पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी है प्रोटॉन में कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गलत कथन का चयन करना था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है यह सदन का उच्च सदन है, यह गलत है, क्योंकि लोकसभा सदन का निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है जिसको कभी भी विघटित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है लोकसभा सदन का प्रथम सदन होता है, तो ये सही है। ऑप्शन सी है इसके पहले अध्यक्ष अन्ना संयम अयंगर थे, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर थे, वही लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अन्ना संयम अयंगर थे। ऑप्शन डी है उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सही कथन का चयन करना चाहिए, तो इसका क्वेश्चन 43 का आंसर ऑप्शन बी होगा, लोकसभा सदन का प्रथम सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, आनंद पांडे, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था, और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। वही विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। ऑप्शन है कोट्टापुरम को कोल्लम से, सदिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, वही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया को धुबरी से जोड़ता है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। ऑप्शन है 1300 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, 8500 एंगस्ट्रम से 9800 एंगस्ट्रम, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ऑप्शन है कोसी नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, वही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, वही धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, और साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की, ये सही है। ऑप्शन बी है पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, ये गलत है, क्योंकि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन सी है चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गलत कथन का चयन करना था, इसलिए क्वेश्चन 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल नहीं गोपाल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।